ते मैं अली दे सिर्फ घर विच पैदा होने वाले ना, अल्लाह दा फजल है। अली दे दरवाजे तू मैंने इल्म दी खैरात भी मिली है, 2-4 लफ्ज भी मैनू मिले। तो मैं अर्ज कर रहा कि ये बयान होता है तो तुम डॉक्टरों के पास जाते हो जान बचाने के लिए, हम पीरे कामिल के पास जाते हैं ईमान बचाने के लिए। है जी, जान बचाने के लिए शिरक नहीं है, ईमान बचाने के लिए शिरक है। तो शिरक का ताल्लुक ही तो ईमान से है। तो हम शिरक से बचने के लिए गौस पाक को मानते हैं, गौस पाक को अपना पीर मानते हैं। मैं पीर मानता हूं गौस पाक को। मेरे तमाम पीर भाई बैठे हैं, जहां जहां भी है, जहां कोई आवाज जा रही है, वो सब अपने आप को गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मुरीद समझे। आमीन, हाथ उठाएं सारे। लोग पूछते हैं कि जनाब किसी पीर के हाथ पर जरूरी बैत करना है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। जो दुनिया से चले गए हैं पीराने पीर हैं। अगर इस दौर में कोई काम का पीर नहीं मिलता, अगर लुटेरे मिलते हैं, अगर लूटने वाले मिलते हैं, तो जाओ गौस पाक के दरवाजे को खटखटाओ। तुम्हारा पीर वो है जो सारे पीरों का पीर है, जो पीरे दस्तगीर है, अली का वजीर है, नबी का मुशीर है, औलिया का अमीर है, गरीबों का दस्तगीर है। जिसने फतूल गैब के खुतबे दिए, शिर्क को मिटाया, बिदत को मिटाया, बंदे को पकड़ के अल्लाह के दरवाजे पर लाया और खुद को कहा मैं कुछ भी नहीं हूं, बहुत कुछ होने के बावजूद। अपने मालिक के सामने जबीने नयाज रगड़ी, सजदे किए, कायमुल लैल था, साइमुद दहर था, तज़किया बातिन करने वाला, एहतिसाबे ज़ात का दर्स देने वाला, गरीब तलबा की खिदमत करने वाला, उनको दरवाजे तक पहुंचाने वाला, रुखसत करने वाला, अमीरों के साथ ताज्जुज़ बरतने वाला, शाहाने वक्त हाजिरी की इजाजत चाहें तो गौस पाक कहें मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, दरवाजा बंद कर दो। मदरसे का गरीब तालिब इल्म आए तो जा रहे हैं तो गौस पाक उठकर खड़े हो जाएं और उनको उसको गले लगाएं, उसकी खिदमत करें। ये वो गौस पाक है। समझ आई? उसके मुरीद हो जाओ, उसके अकीदे को अपनाओ। सिर्फ 11वीं ना खाओ, सिर्फ 11वीं ना खाओ। आजकल वो भी गौस पाक को मानते हैं, दावा करते हैं, जिन्होंने गौस पाक की तालीम को कभी नहीं देखा, फतूल गैब का दरसे तौहीद नहीं पढ़ा और 11वीं मनाते हैं, हलवे खाते हैं, पैसे बटोरते हैं। गौस पाक को 11वीं के लिए इस्तेमाल ना करो, उसका नाम कैश ना करो, चाहे उसकी कोई औलाद है या उसका कोई मानने वाला है। जो औलाद है उसको मैं कह रहा हूं कि उसका ये दादा बहुत बड़ा दादा है, बहुत बड़ा पीर है, ये रसूलों का वजीर है, रसूलों की नियाबत में काम करने वाला है। वही मिजाज है जो रसूल का मिजाज है। पता है, औलिया अल्लाह की तारीख उठाकर देखो, कोई लाओ ऐसा माई का लाल, गुदड़ी का लाल, फातिमा का लाल, कि कमली वाले के जिस्म अकदस पर भी मक्खी नहीं बैठती थी और पीराने पीर के जिस्म पर भी मक्खी नहीं बैठती थी। समझ आई? ये वो पीर है, इस पीर के साथ ताल्लुक रखो। कोई जरूरत नहीं किसी पीर का मुरीद होने की, मेरे भी ना हो, मैं अपना भी कह रहा हूं। अगर तुम्हारा दिल नहीं चाहता तो न हो, अगर बैत तोड़ना चाहते हो तो मेरी बैत तोड़ दो, लेकिन गौस पाक के दरवाजे को न छोड़ना।
समझ आई? तुम्हारा जहां जी चाहे बैत करो, लेकिन उस ऐसे शेख की बैत जरूर करना जिसकी बात सुनकर तुम्हारे दिल में गुदाज पैदा हो, है जी, अल्लाह की तरफ इनाबत पैदा हो, अंदर दर्द की कोई चिंगारी पैदा हो, जिसकी बात सुनकर तुम्हारे दिल में मस्ती आ जाए, तुम्हारा जहन वज्द करने लगे। ऐसे पीर को जरूर अपनाना, उसके साथ ताल्लुक रखना। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मुझे बेशक छोड़ दो, मैं इस काबिल भी नहीं हूं, लेकिन याद रखना, तुम जो मुझे मिल रहे हो या जो भी मुझे मिलता है, मेरी कोई शक्ल नहीं, मैं इस काबिल नहीं हूं, मैं अपने मालिक का आजिज बंदा हूं, आजिज बंदा हूं। याद रखिए कि वो मालिक जिसको मेरी तरफ भेजेगा वो मेरे पास पहुंच कर रहेगा, वो फिर रोक नहीं सकता। अगर कोई आता है तो मैं मालिक का करम समझता हूं, मुझ में कोई खूबी नहीं है। समझ आई? तो अगर मुझसे तुम्हें शिर्क का दर्स मिले, अगर मैं बातें कह रहा हूं जो तुम्हें समझ ना आए या तुम्हारा दिल तस्लीम ना करे, तो तुम कहो कि नसीरुद्दीन तुम्हारी बातों में सच नहीं है। सच की दलील क्या है कि सच्ची बात दिल में उतरती है, ज़हन कबूल करता है। बताओ, अल्लाह को हाजिर नाजिर समझकर बताओ, डिंगे वालों हाथ उठाकर बताओ, मेरी बातें दिल में उतरी कि नहीं उतरी? मैंने दुरुस्त कहा, सच कहा? देखे जी, इतनी मखलूक हाथ उठा रही है। मैं अपनी तरफ आपको नहीं खींच रहा, मैं अल्लाह की तरफ खींच रहा हूं। उधर जाएं, आए, अगर मुझे कोई रास्ता पता है, कोई बात पता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि मालिक को मनाने का ये तरीका है, रसूलुल्लाह की दरगाह में जाने का ये तरीका है, कमली वाले के पास हाजिरी के ये आदाब हैं। मैं तो बताने वाला हूं, मैं मंजिल नहीं हूं, मैं तो निशाने मंजिल हूं। इतनी बात मैं बताता हूं कि जो मंजिल पर पहुंचना चाहे निशाने मंजिल के बगैर, निशाने मंजिल ए मील जेड़े लगे उन्हें, इन्हां तू बगैर जड़ा पहुंचे बड़ा मुश्किल है। नवा आदमी जड़ा डिंगे आवे ना, उसा जब तक मीला ना पता ना होवे कि कितने मील रह गए ते है कितने मील, है कितने मील, तो वो क्या करेगा? उसके लिए निशाने मंजिल जरूरी है। मील जरूरी है कि नहीं? बोलो, सारे बोलो, जरूरी है। तो इस डिंगे की मंजिल के लिए निशाने मंजिल जरूरी है। तो अल्लाह जिसका ना कोई अव्वल है ना कोई आखिर है, न जिसके लिए मकान है न जमान है, न जेहत है न तरफ है, न नशेब है न फराज है, न यमीन है न शिमाल है, बेमंजिल है, बेमकान है, कायनात का ये कारवान उसकी तरफ रवां है। तो उस बेजिहत बेमंजिल का क्या कोई निशान जरूरी नहीं है? उसके निशान कौन है? नबी। उसके निशान कौन है? बोले, नबी। बेनिशान के निशान कौन है? नबी। बेमकान के मकान कौन है? नबी। बेसूरत की सूरत कौन है? नबी। बेरंग का रंग कौन है? नबी। तो फिर जाना पड़ा नबियों के पास के नहीं? जाना जरूरी है कि नहीं? नबी मंजिल बताते हैं कि इतना दूर है, इतने इसकी मसाफत है, यहाँ इस तरह से जाओ, यहाँ से यूं मुड़ो, इस तरह जाओगे तो मुशरिक हो जाओगे, इस तरफ जाओगे तो बिदती हो जाओगे, इस तरफ जाओगे तो गुमराह हो जाओगे, यूं चलो। इसलिए कहो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। मंजिल की तरफ रवां हो तो कहो, हाथ बांध कर कहो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तेरी इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद मांगते हैं। यह है निशान मंजिल।
इससे हटोगे तो गुमराह हो जाओगे। नबी बता रहे हैं, कुरान बता रहा है। फिर क्या अर्ज करो, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। नामालूम मंजिल के मालिक सदीकी साहब, ए नामालूम मंजिल के मालिक, ए नामालूम मकान के मकीन, हमें सीधा रास्ता दिखा जो ऐन तेरे सहने कर्म में जाकर मिले। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। कौन सा सिरात? सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम। जो तेरे हिदायत याफ्ता लोग हैं, जिनको तूने मंजिल आशना किया है, उनका हमें रास्ता दिखा। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। जिन पर तूने गजब किया है और जो गुमराह हैं, उनकी तरफ हमें न भेजना, बल्कि फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन का रास्ता दिखाना।